अब हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स पर। यहाँ देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब्स में जो हैव यूज़ होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और हैड जो है आपके यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ओके, हैज़ तो यूज़ होगा हैव की जगह पर, बट यू नो विद द सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। तो ये हैव के बाद में आप करना क्या, वी3 यूज़ करने का है, वी3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव studied already, you can use so far और आप recently ये वर्ड्स यूज़ करिए। टाइम मत यूज़ करिए, टाइम यूज़ करेंगे तो फिर वो सिंपल पास्ट में चले जाएगा, टाइम नहीं यूज़ करना। कुछ वर्ड्स हैं जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, ओके, इस तरह से वर्ड्स यूज़ करें आप। तो अब यहाँ मीनिंग क्या होगा, आई हैव स्टडीड, तो मेन वर्ब यहाँ पर स्टडीड है। यहाँ मेन वर्ब स्टडीड है कि मैं पढ़ा हूँ, ओके, पढ़ा हूँ। हैव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हैव सिर्फ हेल्प कर रहा है, एक शो कर रहा है कि ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हूँ, बस इतना ही इसका काम है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हूँ। ये टाइम बता रहा है परफेक्ट टेंस का कि जस्ट अभी अभी हुआ है, अभी अभी कोई काम हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप हैव यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे आप। ये भी पास्ट है, बट कौन सा पास्ट है, रीसेंट पास्ट है, ओके। तो रीसेंट पास्ट के लिए आप कभी भी यूज़ करेंगे सो फार या ऑलरेडी। अब जैसा यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, ओके। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ही के साथ मुख्तलिफ होगा। हाउ, ही हैज़ यूज़ करेंगे आप। ही हैज़ बॉट a न्यू लैपटॉप, ओके, न्यू लैपटॉप, ओके। देखिए अब आप, ये हैज़ मीनिंग नहीं दे रहा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रहा है कि सिर्फ मैं परफेक्ट टेंस में हूँ। असल बाट है, बाई, बाट, ओके। ये V3 है, ये V3 फॉर्म है, ओके। तो ये आई के साथ या प्लूरल फॉर्म्स के साथ हैव यूज़ करेंगे, और हैज़ जो है ना ये सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर नाउंस के साथ आप यूज़ करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा आपको देखना है, करना कुछ भी नहीं है, खाली ये हैव को उठाना है और इधर लगाना है। हैव आई स्टडीड, ये उस तरीके का नहीं है जो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हैव यहाँ यूज़ करेंगे आप। यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ ही बॉट, हैज़ ही बॉट अ न्यू लैपटॉप, यस, ही हैज़ बॉट अ न्यू लैपटॉप, ओके। या हैव आई स्टडीड हार्ड, यस, आई हैव स्टडीड हार्ड, ओके। इसका कॉन्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, आइव। कैसे लिखेंगे, आइव। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन मेन वर्ब को नहीं बनाएंगे आप, ओके। वो भी चलता है, बट अगेन आप ये यूज़ करेंगे, आइव, वीव, देव। लेकिन ही शी जब आएगा तो यहाँ पर आपको ही इज़ करेंगे इसको, तो ये है ही इज़ नहीं होगा। इसके बाद में V3 है क्या, देखिए आप, या फिर कोई एक नाउन, एडजेक्टिव या कुछ और है। अगर नाउन, एडजेक्टिव या प्रपोजिशन कुछ हो तो फिर वो ही इज़ होगा। लेकिन इसके बाद में अगर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ही हैज़ काट, ही हैज़ काट। तो अब ये बताइए, ये ही इज़ है या ही हैज़ है, ही हैज़ है, तो ही इज़ पढ़ेंगे, शीज़ पढ़ेंगे, शीज़, ओके। तो इस तरीके से आइव, वीव, यूव, देव, ओके, एंड शीज़, हीज़, इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन बनता है। इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, आई हैव नॉट स्टडीड, आई हैव नॉट स्टडीड, ही हैज़ नॉट bought a न्यू लैपटॉप, ओके। इस तरीके से आपको ये नेगेटिव में सेंटेंसेस बनेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ हैव यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं काजेटिव वर्ब। वो वहाँ कैसे यूज़ होता है अभी देखेंगे। देखिए, कुछ
वर्ब्स होते हैं जिनको काजेटिव वर्ब्स बोलते हैं, जैसा मेक है, गेट है, हैव है, परमिट है, अलाउ है, लेट है। ओके, ये जो वर्ब्स हैं इनको काजेटिव इसलिए बोलते हैं कि ये खुद काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाल बनवाता हूँ, देखिए आप, मैं नहीं बनाता हूँ बाल, बल्कि मैं क्या करता हूँ, जाकर बाल बनाता हूँ। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटेंस लिखें, आई हैव द हेयर, और माई हेयर बेटर, आई हैव माई हेयर कट, ये V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये कट। ये जो वर्ब आया है हैव, ये काजेटिव है कि ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं करवा रहा हूँ मैं। ओके, आप देखिए कि रिसेंटली जो ना आई हैड अ प्रॉब्लम इन, मैं आई हैड अ प्रॉब्लम बताया, देखिए आपको कि ये कुछ ज़माना पहले कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया था, तो अब मुझे बनाना था वो, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है बनाना। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या लिखूँगा सेंटेंस, बताइए आप। ओके, आई हैव माई लैपटॉप रिपेयर्ड, V3 फॉर्म में देखिए आप, रिपेयर्ड और फिक्स्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं V3 फॉर्म में। तो मैं बनवाया, मैं पैसे दिया, ओके, और वो किसी से बनवाया, बाय द टेक्नीशियन भी आप लिख सकते हैं आप इसको। तो ये कहते हैं काजेटिव। इसमें मेक है, लेट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ हैव पर बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है ना, रिसेंटली कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि जो है ना, सर माय ग्रैंडफादर जो है ना एक हाउस बनाए थे, कैसा बोलना, क्योंकि वो तो नहीं बनाए थे बल्कि मज़दूरों से बनवाए थे। चलिए ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, माय ग्रैंडफादर। अभी अगर आप हैव यूज़ करना चाहें प्रेजेंट में तो ठीक है, अगर आप पास्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हैड यूज़ करिए आप। माय ग्रैंडफादर हैड दिस हाउस कंस्ट्रक्टेड। डिड यू राइट? ओके, एक और सेंटेंस देखें आप यहाँ पर, आई हैव माई शर्ट and okay, and don't say this iron, huh? Iron is wrong, R is silent here, ironed. Okay, so I have my shirt ironed, or pressed also you can use. Okay, तो इस तरह मैं नहीं किया शर्ट को, बल्कि करवाया। ओके, तो अब बाई एनीवन, आप जो भी यहाँ पे नाम लेना चाहें। ओके, लेकिन ये सेंटेंसेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं काजेटिव, इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप। ओके, डू के साथ, ठीक है। देखिए आपको और आसान तरीक़े से समझने के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आप कॉन्जुगेट करें। अब ये मेन वर्ब हैव और हेल्पिंग वर्ब हैव को हम यूज़ करेंगे। ओके, अब मैं एक दूसरा वर्ड भी साथ लेकर चलता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कॉन्जुगेट करेंगे हम किस तरीके से, आई ईट मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, आई ईट अ मैंगो। ओके, कुछ भी आप यहाँ लिख लें, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको यूज़ करना है हैव के साथ, और यहाँ हैव का मीनिंग हम खाने का लेंगे। ओके, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट। चलिए, आप इसको पास्ट में कैसा बोलेंगे आप, आई एट। ओके, यहाँ कैसे बोलेंगे आप, आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई हैड ब्रेकफास्ट। ओके, अच्छा, फ्यूचर में आई विल ईट। ओके, आई विल ईट। ओके, यहाँ पर I will have my breakfast at 7 o'clock tomorrow. ओके, तो सेम है। देखिए यहाँ पे eat चल रहा है और यहाँ पे have चल रहा है। ओके, अब कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा वो देखेंगे आप। ओके, आप यूज़ करते हैं, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद रखिए आप, ये have जब पोजीशन को बताता है, जैसे कि आई हैव अ पेन,
आई हैव अ पेन को आप कंटिन्यूअस में कैसे बोलेंगे, आई एम हैविंग अ पेन, तो ये आमतौर पे रॉन्ग सेंटेंस मानते हैं। आई एम हैविंग अ पेन का मतलब ये लेते हैं कि भाई आप ये पेन खा रहे हैं क्या, या फिर ये कि ये पेन सिर्फ अभी है, क्योंकि कंटिन्यूअस मीन्स राइट नाउ, अभी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए आप कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब एट द मोमेंट, ओके, तो अब कुछ चल रहा है, आई एम ईटिंग मतलब आई हैव ए प्लेट, ओके, एंड आई एम ईटिंग, ओके, ये केस में आप जो है कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करेंगे आप, ठीक है। आमतौर पे हैव ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आमतौर पे जैसे कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उससे मुताल्लिक़ जो वर्ड्स होते हैं वो भी जो है ना आपके कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में लेकिन ईटिंग की जब बारी आएगी तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, ओके, राइट नाउ, राइट नाउ। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आई ईट और आई एम ईटिंग में फ़र्क क्या है। आई एम ईटिंग मीन्स दिस इज़ माई हैबिचुअल एक्शन, daily I do this work, okay, all the time I do this work, this is my regular activity, this is my routine, okay। लेकिन ये at the moment, right now, okay, now कोई चीज़ चल रही है अभी अभी, okay, तब आप ये यूज़ करें आई एम ईटिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पर आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, सेम मीनिंग आएगा ब्रेकफास्ट, ओके, सेम मीनिंग आएगा, लेकिन याद रखिए आप जब ओनरशिप बताना है, आई हैव अ बाइक, तो अब क्या करेंगे आप, आई एम हैविंग ए बाइक, रॉन्ग हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा माइंड में रखिए, अदरवाइज ये और ये सेम है। अच्छा, आई वॉज ईटिंग व्हेन शी केम, ओके, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ओके। इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। यहाँ पर अगर 2 सेंटेंसेस साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, ओके। यहाँ पे टाइम दीजिए ज़रा, ओके, या यस्टरडे एट 2 o'clock, ओके, आई वॉज ईटिंग माई लंच, ओके। तो टाइम दीजिए दोनों में, यहाँ पर तो खैर नाउ का है, लेकिन यहाँ पर टाइम दीजिए, टाइम भी 2 टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ यस्टरडे बोलेंगे तो चलेगा, ओके, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे के साथ साथ एक टाइम भी दीजिए आप, ज़रा नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, हम पास्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ेंगे तो हम उस पर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आइए फ्यूचर के लिए, आई विल बी ईटिंग, राइट, आई विल बी ईटिंग, ओके, एट 10 o'clock, 10 बजे मैं खाता रहूँगा, ओके। यहाँ पर आई विल be having dinner, breakfast, whatever you can say, okay। देखिए अभी तक तो almost सेम है, लेकिन अब आएगा आपको थोड़ा सा confusion, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये थे सिंपल टेंसेस, कौन से, ये सिंपल टेंसेस थे, ये तीनों सिंपल टेंसेस थे ये, ओके। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये कौन से थे टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस थे, ओके, तीनों। अब जो आ रहा है परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हैव आएगा और उसके बाद V3 आएगा, तब परफेक्ट टेंस है, ओके। आई हैव ईटन, यहाँ क्या है, आई हैव ईटन जस्ट नाउ आई हैव ईटन, ओके। ये पार्टीज़ में अक्सर आप कोई भी आके आपको कहता है कि चलिए खाना खाने, तो आप क्या करते हैं, ओह आई हैव जस्ट ईटन, ओके। तो ये अब भी काम हुआ, लेकिन टाइम नहीं देंगे कभी भी यहाँ पर आप, एग्जैक्ट टाइम 8 o'clock बोलना है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए आप इसको किस तरह बनाएंगे आप, आई हैव, ये तो आपका परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है, जैसा विल फ्यूचर के लिए है, उसी तरीके से हैव जो है ना क्या है, परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है। अब V3 लाने का है, और हम यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब हैव यूज़ कर रहे हैं। चलिए क्या करेंगे आप, हैड लाइए यहाँ पर, आई हैव हैड, और दिख रहा होगा कि हैव आ रहा फिर हैड आ रहा, हाँ, तो आई हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ओके। आई हैव हैड
ब्रेकफास्ट। चलिए यहाँ पे तो थोड़ा बहुत था आपको कन्फ्यूजन, अब और बढ़ेगा। देखिए कैसे, आई हैड, ये आई हैड किसकी निशानी है? पास्ट परफेक्ट टेंस की है। ओके, आई हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ईटन। ओके, यहाँ पर क्या करिए आप, हमेशा दो सेंटेंसेस यूज करिए आप। आई हैड ईटन, ओके, व्हेन शी केम, तो दो सेंटेंसेस, शी केम सिंपल पास्ट है। ओके, क्योंकि खाली आई हैड ईटन ऐसा कॉन्जुगेट करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि एक एक्शन हो गया उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है कि फर्स्ट थिंग क्या हो गई, मैं खा लिया खाना, और फिर उसके बाद वो आई। Okay? या फिर आप ये एक अच्छा ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, अक्सर बुक्स में भी मिलता है ये सेंटेंस आपको, कि व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड, सी हियर V2 फॉर्म, व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, क्या हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखिए जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा क्या हो गया था, ट्रेन जा चुकी थी। तो दो सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आता है आपको कंडीशनल क्लॉजेस में काम आता है। हम नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल क्लॉजेस की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से हैड यूज़ होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हैव की हम बात कर रहे थे, तो चलिए आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड। अब आपको यूज़ करना है V3 फॉर्म ऑफ हैव, सेम हैड। ओके, ब्रेकफास्ट, सी हियर दो हैड आए हैं यहाँ पर, आई हैड ब्रेकफास्ट व्हेन शी केम। तो यहाँ पर जो हैव का मीनिंग यूज़ हुआ है खाने के तौर पर, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई हैड मनी, ओके, आई हैड मनी, ओके, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका, यानी अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या किया होता, अमेरिका गया होता। ओके, तो इस तरीके से ये कंडीशन क्लॉजेस हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये इसको याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वर्किंग, देखिए अब हैव यूज़ हुआ, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होता है। इस तरीके से हम इनको पूरा कवर किए। अब जो अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है